हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। सुबह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें ला रहा हूं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो मैंने आपको एग्जाम सेंटर से लोगों की राय सुनवा दी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया लेवल कैसा था और क्या क्या चीज़ें पूछ रही थी। इतने तक बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास क्वेश्चन भेज दिए मेल के थ्रू। यदि आप भी एग्जाम आपका है या आपके किसी दोस्त का है तो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। क्वेश्चन भेजें ज्यादा ज्यादा, जिससे आपका तो लाभ हो ही चुका है औरों का भी लाभ हो गया है, हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, मेरे को मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात और बता रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे बच्चों ने भेजे हैं, छोटा मुंह बड़ी बात, 90 से 95% वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अलग अलग सब क्लासों में कराए हैं, सब कक्षाओं में कराए हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अभी क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो ये फोटो लगा के मैं आपको दिखा देता, पर आपका प्यार रहेगा तो डिजिटल बोर्ड वगैरह भी हम व्यवस्था कर लेंगे। राम जी सब व्यवस्था कर देंगे। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखाने शुरू करता हूं। सबसे पहले उन्होंने मेरे पास भेजा है विज्ञान के क्वेश्चन, है ना, साइंस के क्वेश्चन थे। तो जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए मैं उतने आपको यहां पे बताता रहूंगा। तो साइंस के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान से आप देखते रहना और टॉपिक भी पकड़ते रहना। जहां पे टॉपिक आएगा मैं टॉपिक भी आपको इंडिकेट कर दूंगा, साइड में वहां पे लिख दूंगा। पर पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना, फायदा हो जाएगा अभी भी और आगे भी। और ऐसा नहीं है कि जो लेवल अभी ये बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक नोटिस आया था कि जितने भी शिफ्ट हैं उन शिफ्ट के एग्जाम्स का लेवल हम क्या करेंगे, मतलब नॉर्मलाइज रखने की कोशिश करेंगे और ऐसा वो करेंगे भी। तो उसमें पूछ रखा है नमक का रासायनिक सूत्र। नमक का सूत्र देखो, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर एक्सप्लेनेशन करने बैठ जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन यहां पे फिलहाल करनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और आपको खुद पढ़ना है। अब बिल्कुल भी ज्यादा यूट्यूब के चक्कर में मतलब घंटे घंटे मत देखना। मैं संभव होगा तो मैं रोज छोटी छोटी वीडियो में 5-5, 6-6 मिनट की, 7-7 मिनट की वीडियो में एग्जाम सेंटर से फर्स्ट शिफ्ट का आपको देता रहूंगा, जिससे आपको आइडिया रहे कि क्या ड्रेस्टिक चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है। बस उतना देखते रहो, बाकी आप पढ़ाई करते रहो। मैं टॉपिक वगैरह भी आपको डिस्कस करता रहूंगा कि भाई ये कर लो, ये कर लो, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तो नमक का सूत्र पूछ रखा था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया मेरे पास। और उनका नाम तो भैया का मेरे को नहीं पता, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन ने क्वेश्चन भेजे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सब लोग क्वेश्चन भेजो, आप बड़े उदार व्यक्ति हैं, ठीक है। नमक का सूत्र पूछ रखा है और आपके विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ रखा है। ये क्वेश्चन आपके साइंस में पूछे हुए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, एक एक चीज डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आए क्योंकि उनको लिख के भेजना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आपके हिंदी में अलंकारों से जो क्वेश्चन आए, हिंदी में अलंकार की, तो जो अलंकार की मैंने पहली वीडियो बनाई थी और पहली वीडियो में मैंने क्या बताया था, एक चीज गाई थी, कुल कानन कुंडल मोर पखा उर पे मनमाल विराजती है। ये गा के बताया था ना, यही एग्जाम में मिला है ना। कुल कानन कुंडल मोर पखा, इनमें कौन सा अनुप्रास है, लाटानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, ये सब चीजें। कुल कानन कुंडल, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम्पल देके पूछा। और दूसरा पूछा कि जब जड़ का चेतन में आरोप होता है तो कौन सा अलंकार होता है ना, मानवीयकरण का अलंकार होता है। तो ये देखो सब चीज, ये सब ऑलमोस्ट राम जी की पाठशाला द्वारा पढ़ाया हुआ ही आ रहा है, ठीक है। हिंदी में और देखते हैं, हिंदी में और देखते हैं। एक सेकंड आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि इधर उधर स्क्रीनशॉट है। हिंदी में क्या पूछ रखा है, और सर्वनाम के भेद पूछ रखे हैं। क्या सर्वनाम के भेद पूछ रखे हैं, 6 भेद होते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था, च का उच्चारण स्थान पूछ रखा है। च का उच्चारण स्थान, च क्या है, च आपको पता है जो च वर्ग होता है वो तालव्य होता है। च छ ज झ इ वो तालु से बोला जाता है। ये च का उच्चारण स्थान पूछ रखा है। उसके बाद आपका थोड़ा सा मतलब राइटिंग जल्दी जल्दी लिख के भेजा है, कथा सरित सागर, है ना। और लेखक भी पूछ रखे हैं, जो मैं आपको वीडियो करवाई है वो 4 वीडियो। एक वीडियो और डालूंगा, थोड़ा समय का बहुत दिक्कत हो रही है ना, एक वीडियो और डाल दूंगा, आज रात तक पक्का डाल दूंगा, लास्ट वीडियो बची है। और एक पुरस्कार की वीडियो डालूंगा, पुरस्कार का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो कथा सरित सागर, है ना, कथा सरित सागर, इसका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रचनाओं से संबंधित है। दीप शिखा के लेखक पूछे गए हैं, किसके, दीप शिखा के लेखक पूछे गए हैं। बैलगाड़ी में समास कौन सा होगा, ये पूछा गया है ना, बैलगाड़ी में समास पूछा गया है। और ये पूछा गया है
कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किस रचना पर? ऐसा कुछ क्वेश्चन था, चिदंबरम संबंधित प्रश्न है, तो ये है। उसके बाद बीसल देव रासो पूछा गया है। ये सब मतलब बहुत छोटी छोटी वीडियोस में मैंने आपको करवाया है। बीसल देव रासो। और जो लोग बोल रहे हैं कि मूल विधि से प्रश्न नहीं आए, एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी, देखते जाना, ठीक है। और पूछ रखा है अजात शत्रु का लेखक, अजात शत्रु है, अजात शत्रु किसकी रचना है ये पूछ रखा है। उसके बाद आपका है सच्चरित्र, सच्चरित्र में कौन सी संधि है? तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सी संधि है सच्चरित्र में, ये आप देखिए इसमें। उसके बाद आपका पूछ रखा है च्युत का पर्यायवाची। च्युत, च्युत का मतलब होता है अलग होना। अच्युत बोलते हैं ना भगवान को, क्या बोलते हैं? अच्युत बोलते हैं। तो अ हटा देंगे तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, है ना? ये च्युत का पर्यायवाची पूछ रखा है। और उसके बाद आपसे पूछ रखा है शुक्ल का विलोम। शुक्ल का विलोम क्या होता है? कृष्ण होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। उसके बाद आपकी स्वजाति का विलोम पूछ रखा है। क्या देखो कितना सिंपल सिंपल सब चीज, स्वजाति का विलोम पूछ रखा है। उसके बाद इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू, देखो कितना बढ़िया पेपर आपका है अगर आपने अच्छे तैयारी करी होगी। ये सब चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है। इतिहास के आंसू दिनकर की रचना है, आपको पता होना चाहिए। आम का पर्यायवाची पूछ रखा है, आम का पर्यायवाची आपसे पूछा हुआ है। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वह है मधुशाला, अभी करवाया 2 दिन पहले। मधुशाला, मधुशाला किसकी रचना है? उसके बाद बगीचे का पर्यायवाची पूछ रखा है, पर्यायवाची। और उज्ज्वल में कौन सी संधि है ये पूछ रखा है आपसे, उज्ज्वल में कौन सी संधि है। तो ये कुल मिला के हिंदी के प्रश्न है। तो कुल मिला के क्या बात है कि आप क्या करिए, आप अच्छे से वर्णमाला को भी पढ़िए, आप साहित्य को भी अच्छे से पढ़ के जाइए। साहित्य की वीडियो पढ़ी हुई है शायद उसमें, और स्पेशली पुरस्कार की वीडियो डालूंगा, उसको पढ़ना, ठीक है। कल आपकी पुरस्कार की वीडियो मैं डाल दूंगा, कल शाम तक, या अगर पॉसिबल हुआ तो मॉर्निंग में आपकी उसकी वीडियो डाल दूंगा। और भाई देखो ये फ्री के नंबर मत छोड़ना, ये फ्री के नंबर जो विलोम पर्यायवाची वगैरह हैं, संधि पढ़ के जाना, समास पढ़ के जाना, सिंपल सिंपल सब चीजें इसमें पूछी जा रही हैं। उसके बाद आपके करंट अफेयर पे चर्चा कर लेते हैं। करंट अफेयर में देखो काफी सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताए थे वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर में देखो बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। करंट अफेयर में, करंट अफेयर में अभी देखो आपका है चीन के संसद के ऊपर प्रश्न है ना, चीन की संसद के ऊपर प्रश्न आपका आया है। उसके बाद रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना में, रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है, इसके ऊपर प्रश्न आया है। उसके बाद आपका जेंडर पार्क के ऊपर प्रश्न आया केरला का। ये सब एक करंट में रहने वाले टॉपिक हैं, सिंपल आराम से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद है ओलंपिक, मैंने बोला था ओलंपिक से प्रश्न निश्चित आएगा, और जहां तक उम्मीद है हर शिफ्ट में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। ओलंपिक के साथ में प्लीज पैरालंपिक भी पढ़ लेना, क्योंकि ओलंपिक और पैरालंपिक में इस बार क्या हुआ है, सेम चीजें हुई हैं। ओलंपिक में आपका जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में गोल्ड आया है, और पैरालंपिक में भी शायद अंतिल करके उनका नाम है, मेरे दिमाग से निकल रहा है, अंतिल पैरालंपिक में गोल्ड लेके आए हैं भाला फेंक में, और चोपड़ा जी आपके लेके आए हैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल। उसके बाद आपका लोरेल पुरस्कार पूछा गया है। देखो मैंने पूछा था ना, पुरस्कार जरूर पढ़ लेना, खासकर आप पे भी कौन कौन से पुरस्कार, भारत में पद्मश्री और ये सब वगैरह जो पुरस्कार हैं, भारत रत्न है, और आपको रमन मैग्सेसे और पुलित्जर, प्रिट्जर और फिल्म फेयर पुरस्कार, ये सब पुरस्कार आप अच्छे से देख लेना, आगे सब चीज देखने को आपको मिल जाएगी पेपर में, ठीक है। उसके बाद आप में इसमें आईएमएफ का हेडक्वार्टर पूछ रखा है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर पूछ रखा है। उसके बाद मीराबाई चानू के बारे में प्रश्न है, मीराबाई चानू के बारे में आपसे प्रश्न इन लोगों ने पूछा है। उसके बाद क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन पार्क से आपका क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन पार्क जो मथुरा में है वहां से क्वेश्चन आपका इन्होंने पूछा है। उसके बाद यहां पे देखो चीन की राजधानी भी पूछी है, ठीक है ना, चीन की राजधानी भी इन लोगों ने आपसे पूछी है। उसके बाद आपसे इन्होंने थाईलैंड की राजधानी पूछी है, राजधानी से 2 प्रश्न है, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी, राजधानी किसकी, थाईलैंड की, थाईलैंड की राजधानी पूछी है। उसके बाद पेरिस समझौता, ठीक है, देखो पढ़ाया था ना मैंने पेरिस समझौता,
पेरिस समझौता मैंने पढ़ाया था, ये पेरिस समझौता। अब इस पेरिस समझौते को आप कैसे जोड़ के देखते हो? अब ये पेरिस समझौता आपका करंट अफेयर में भी है, पर ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के कारण यहां पर क्वेश्चन है ये, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के कारण, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज पे हुआ था, तो आपके टॉपिक में पर्यावरण संरक्षण है। अब इसको सब लोग जोड़ लेंगे क्या कि अलग से पर्यावरण का क्वेश्चन आ गया, बट ये पर्यावरण न होने के कारण, मूल विधि के कारण यहां पर ये प्रश्न है। उसके बाद आपसे पूछा है आईसीसी के देशों के बारे में पूछा है, ठीक है, ये करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन है। अब आते हैं आईपीसी सीआरपीसी पे और डिफरेंट एक्ट्स पे, आपके जो क्वेश्चन इन लोगों ने दिए हुए हैं उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखना आप लोग कितना, मतलब राम जी की पाठशाला ने जो जो चीज आपको गाइड किया, जो जो चीज आपको बताई, वो चीज आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है, और बिल्कुल तसल्ली से पढ़ते रहिए, आपको हो जाएगा। देखो केसेस मैंने आपको कराए थे आईपीसी सीआरपीसी एंड डिफरेंट एक्ट्स में, है ना। ये है, पहला है परमानंद कटारा केस, परमानंद कटारा केस, मैंने केस की वीडियो डाली हुई है, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद केशवानंद भारती, बहुत फेमस केस है केशवानंद भारती। अब इस केशवानंद भारती को आप दोनों जगह ही काउंट कर सकते हैं, संविधान में भी और इसमें भी, दोनों में। खासकर ये संविधान में काउंट होगा इधर वाला केशवानंद भारती। उसके बाद बच्चन सिंह वाला केस तो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? आईपीसी से, है ना, आईपीसी से कनेक्टेड है बच्चन सिंह वाला, जिसमें विरल से विरलतम मामलों में फांसी की सजा देने का है। सरला मुदगल वाला केस था, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको, सरला मुदगल वाला केस भी था, ये केसेस हैं। उसके बाद अगला प्रश्न था आपका गोलकनाथ, गोलकनाथ वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका बालाजी राघवन केस, बालाजी राघवन मामला। तो देखो ये 6 तो केसेस ये दिखाई देंगे जिसमें मैक्सिमम आईपीसी से रिलेटेड है। एक तो ये बच्चन सिंह वाला, ये छोड़ दो केशवानंद वाला, ठीक है, और ऑलमोस्ट ये में देखो आपके आईपीसी से ही संबंधित हैं सारे केसेस। उसके बाद आपका आईपीसी की धारा 23 पूछ रखी है। धारा आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगी, धारा आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगी, ये ध्यान आप रखना। उसके बाद मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के मैंने संशोधन सहित पढ़ाया था, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आईटी एक्ट 2000, यहां से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। संभवतः यहां से पूछी गई है तिथियां पूछी गई, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आरटीआई से क्वेश्चन बनना तय था, आरटीआई 2005 से, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद पुट्टू स्वामी का केस भी है, कौन सा? पुट्टू स्वामी का केस भी है, ठीक है। अब मैक्सिमम चीजें राम जी की पाठशाला ने आपको बताई हैं। उसके बाद पीआईएल, देखो 2 क्वेश्चन तो अभी फंसे तुरंत डायरेक्ट। पीआईएल के बारे में बताया था मैंने कि पीआईएल के लिए जिम्मेदार भारत में जज कौन है, तो पीएन भगवती हैं। और पीआईएल की मदर किनको माना जाता है, तो कपिला हिंगोरानी। ये दोनों क्वेश्चन है, कपिला हिंगोरानी, ये हटा देता हूं एक बार, कपिला हिंगोरानी। पीआईएल से 2 क्वेश्चन है, बहुत बेहतर, छोटी छोटी वीडियो में पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। अब समय आ गया है कि बहुत अच्छे से आप इन चीजों को सिद्ध करके दिखाएं, ठीक है। ये हो गया आपका पीआईएल से 2 क्वेश्चन है, जज पूछ रखा है और हिंगो रानी के बारे में प्रश्न पूछ रखा है, हिंगो रानी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा हुआ है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से, अब लोगों को क्या है ना, मैंने क्या बात बोली थी कि आईपीसी सीआरपीसी से संभवतः धाराएं नंबर में कि भाई 23, 24 या कुछ है। एक लड़का बता रहा था कि अश्लील साहित्य को बेचने वाला भी करीब 292 के आसपास वह धारा है, वो भी मैंने आपको दिखाई थी। पर्यावरण संरक्षण से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी मैंने आपको करा दिया है। और एक मिनर्वा मिल्स वाला मामला है, मिनर्वा मिल्स वाला मामला है। ये सब चीजें देखो मैंने सब आपको कराई हुई है और आप इन चीजों को समझें। अब मैक्सिमम बच्चों को क्या है, उनको पता ही नहीं लग रहा। आज मैं वहां पे गया था एग्जाम पे रिव्यू लेने, अभी पॉलिटी का भी दिखाऊंगा। रिव्यू लेने गया, बच्चों ने क्या बोला कि भाई क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, ये हो रहा है मूल विधि से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। बट जो बच्चे सही से पढ़ के गए हैं, जिन्हों को सही से एकदम चीजें बताई गई हैं, धाराएं 1-2 देखने को मिल सकती है, पर फैक्ट जरूर देखने को मिलेंगे। वो जो उनको पता नहीं लग रहा ना कहां से पेपर आ रहा है, वो इसलिए नहीं पता लग रहा, वो लोग एक्ट पढ़ के नहीं गए, वो लोग धाराएं के भीतर की बात नहीं पढ़ के गए। तो जिनको मैंने पढ़ाया है उनको सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब पॉलिटी का डिस्कशन कर लेते हैं। पॉलिटी में भी देखो कितना कुछ आपको सब मिल जाएगा यहाँ पर, ये सब राम जी की कृपा है। तो ये देखो सब जो पढ़ाया जा रहा है। आर्टिकल 15(4) पूछ रखा है आपसे, यानी आर्टिकल 15 आपसे पूछ रखा है, ये आपको देखना है। उसके बाद आपसे सूचियों के विषय पूछ रखा है, पूछा है कि आर्थिक योजना
जो आर्थिक योजना होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, ये किस सूची का विषय है? जनगणना किस सूची का विषय है? ये संघ सूची में है, संवर्ती सूची में है या राज्य सूची में? ये सब चीज पूछ रखी है। महाभियोग से प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग से प्रश्न है, आर्टिकल 61 है। उसके बाद आपका बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि आपको समितियां थोड़ा देख लेना है। समितियां मैंने भी बीच बीच में सारी जो आती रही वो आपको बताई। बलवंत राय मेहता समिति। नागरिकता से प्रश्न है, कौन से भाग में नागरिकता है, ये प्रश्न था। उसके बाद पंचायती राज से क्वेश्चन बनना जरूरी है, बिल्कुल पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज से प्रश्न बनना जरूरी है। एक मेरे दोस्त ने क्वेश्चन बताया था कि आर्टिकल जो 45 है, आई थिंक, हाँ आर्टिकल 45 है डीपीएसपी, उसमें यह पूछ रखा था कि उसमें कितने से कितने साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी डीपीएसपी में। एक्चुअली में जो शिक्षा का अधिकार है वो आपका आर्टिकल 21A है, बट उससे पहले 86वें संविधान संशोधन से पहले आपका क्या काम किया गया था? उन्होंने संविधान में डीपीएसपी में लिखा था कि सरकारें ऐसा कुछ काम करें जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, तो वो भी क्वेश्चन था। उसके बाद आपका आर्टिकल 32 भी पूछ रखा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद आपका अवशिष्ट शक्तियां, गवर्नर की अवशिष्ट शक्तियां पूछ रखी थी, गवर्नर की अवशिष्ट शक्तियां पूछ रखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 132 पूछ रखा था, है ना, आर्टिकल 132 पूछ रखा था। उसके बाद ये पूछा था कि अभी वर्तमान में कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है। आपको पता है पहले 7 में थी, कौन सा हट गया? जम्मू कश्मीर में से हटा दी गई है, तो अभी वर्तमान में 6 राज्यों में आपका द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि विधान परिषद भी वहां पर मौजूद है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज, ये भी क्वेश्चन मैंने सब चीजें आपको करवा रखी है। राष्ट्रीय ध्वज कब आपने अंगीकार किया? तो 22 जुलाई सन 1947 में ये सब बातें आई हैं। उसके बाद अशोक स्तंभ के बारे में प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद झंडा समिति के बारे में, संविधान सभा की झंडा समिति के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया। प्रथम भाषा आयोग, प्रथम भाषा आयोग के बारे में प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद आपका 343 राजभाषा से प्रश्न आया था, राजभाषा से प्रश्न आया। उसके बाद आपका संयुक्त बैठक, ये तो होना ही था, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक आपका 108। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा टाइपिस्ट का बहुत ज्यादा इशू मेरे यहाँ है, नहीं तो मैं न जाने आपके लिए क्या क्या कर देता और भी, ठीक है। मेरे अपने सामर्थ्य से मैं जितना मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूं, जो मैं बोर्ड पे करवा सकता हूं वो करवा रहा हूं, पर जो टाइपिंग वाला करेगा वो टाइपिंग वाला ही कर सकता है। तो ये सब चीजें आपके लिए हो रही हैं। और 15वें वित्त आयोग के बारे में, यानी कि अगर आपने ढंग से चीजों को पढ़ा है तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। और जो मैंने बात आपको कह रखी है, आप 110 प्लस क्वेश्चन करें, यानी कि मिनिमम 110 क्वेश्चन तो सही करें, और आप कर सकते हैं इजीली। इस तरह का पेपर आ रहा है, उसके बाद आप फिर आगे एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए थोड़ा टिक जरूर करके आए। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर इस तरह से दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। पुरस्कार की वीडियो डालूंगा, समिति की वीडियो एक डाल दूंगा, ठीक है, मैं नोट कर लेता हूं इधर, पुरस्कार की वीडियो है ना, और एक समिति की वीडियो डाल देता हूं, इंपोर्टेंट आर्टिकल की वीडियो डाल देता हूं। ये तो मेरे सामर्थ्य की बात है, ये करा दूंगा मैं। और एक आपका ये 3 वीडियो तो मैं आपके डाल ही देता हूं, इनसे आपको बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा। तो आप सब चीजें पढ़ते रहिए, बाकी एक्ट्स जो कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं और भी, तो ये सब चीजें आपके लिए हो जाएंगी। डेली आपको एक रिव्यू तो मिलेगा। और 17 तारीख को आगरा में अगर आप लोग मिलना चाहते हैं तो आगरा में आप जरूर मिलें। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आज बहुत सारे बच्चे मुझे मिले, हमारे परिवार के और अन्य बच्चे मिले। आप लोग इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। बट उम्मीद है कि राम जी की पाठशाला से टॉपर निकलेगा और टॉपर्स की लिस्ट निकलेगी और बहुत सारे बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा। इसी अच्छी मंगल भावना के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। हिम्मत से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।